नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत ने जो हमारे एलपीजी और एलएनजी का संकट बहुत ज़्यादा हो गया था, आप लोगों के घरों में इसका इफेक्ट पड़ने लगा था, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, इस पूरे जो प्रॉब्लम है इसको शॉर्ट आउट कर दिया है और अब सप्लाई बहुत तेजी से इंडिया में होने वाली है और किसी को भी एलपीजी और एलएनजी का संकट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्या खबर हो जाती है, तो भैया यहाँ पर रशिया और इसके साथ एक और कंट्री है जो पूरी तरीके से अग्री कर गया है हमें सप्लाई देने के लिए। अब ये दूसरी कंट्री जो हो जाती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया हॉर्मुज स्ट्रेट पर अटकी हुई है। हमने हॉर्मुज स्ट्रेट को साइड लाइन ही कर दिया, अब हमें वहां से चाहिए ही नहीं गैस। हमने दूसरा रूट देख लिया है, दूसरा देश देख लिया है, अल्टरनेटिव निकाल लिया है। अब पूरी दुनिया में चाहे कुछ भी हो, भारत को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम क्लास शुरू करें तो कल हमने जिस मुद्दे पर बातचीत करी थी ना, यहाँ पर हमने बात करा था कि भैया जो यूएस का एक जो फाइटर जेट है वो मार गिराया गया था यहाँ पर 15-5E और इसमें 2 क्रू थे जो कि गुम हो गए थे, जिसमें से एक को तो यूएस ने निकाल लिया है, मतलब ढूंढ लिया है, लेकिन दूसरा यहाँ पर गायब है, तो उसके लिए ईरान ने उसके ऊपर प्राइस रख रखा है। कल ये न्यूज वेरीफाइड नहीं हो पाई थी तो मैंने आपको बताया था कि अभी वेरीफाइड नहीं है कि एक्चुअल में गिरा या नहीं, लेकिन फाइनली आज ये न्यूज वेरीफाइड हो गई है दैट 2 यूएस फाइटर जेट्स ब्लैक हॉक चॉपर हिट बाय ईरान एंड 2 पायलट्स रेस्क्यूज, 1 इज मिसिंग। तो यहाँ पर 2 पायलट रेस्क्यू किए गए, एक अभी भी मिसिंग है और बोला गया है कि भैया जो भी इनको ढूंढेगा उसके ऊपर ईरान ने प्राइस रख रखा है। अब इन्होंने क्या किया था, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया था ईरान ने, ठीक है, जिससे पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इंडिया ने बोला ठीक है, तुम्हें हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करना है, बंद करो। यूएस कह रहे थे आओ खुलवाओ आकर के, फिर उसके बाद यूएस भी पलटी मारने लगे कि भैया क्योंकि खुलवा नहीं पाए थे। हमारे इंडिया में अगर मैं गैस प्राइसेस की बात करूं तो 4000, 4500, 5000, 6000 तक पहुंच गए हैं। ऑयल क्राइसिस भी हो रही थी, लेकिन अब यहां पर जिस तरीके से रशिया ने क्यूबा को यूएस के सैंक्शन के बावजूद ऑयल टैंकर भिजवाया है, वैसे ही आप देखोगे कि इंडिया की हेल्प करने के लिए भी रशिया आगे आ गया है। हमेशा से मित्र रहा है रशिया भारत का और संकट के समय में हमेशा ही, चाहे अभी देख लो चाहे एंशिएंट में उठा करके देख लेना, मदद करी है रशिया ने इंडिया की। और फाइनली अभी भी एक कहते हैं कि संकट के समय में एकदम भगवान बनकर के अवतरित हो जाता है कोई व्यक्ति, वैसे ही रशिया वो कंट्री हो जाती है। अब क्योंकि ट्रंप का बस किसी के ऊपर नहीं चल रहा है, और किसी के ऊपर क्यों नहीं चल रहा है ट्रंप का बस, क्योंकि क्यूबा पर इन्होंने बोला था कि नहीं भाई क्यूबा को पूरी तरीके से हम एनर्जी कट कर देंगे, उसको कहीं से भी सप्लाई नहीं मिलेगी, उसके ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगा दिए थे, कोई कंपनी वहां ओपन नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद ये काम सिर्फ रशिया ही कर सकता है। रशिया ने वहां पर ऑयल टैंकर्स पहुंचाए, उनको ऊर्जा की सप्लाई करी और यूएस कुछ नहीं कर पाया। यूएस ने बोला कि हम इसमें इंटरफेयर ही नहीं कर रहे हैं। आपने 30 दिन का सैंक्शन लगाया था, कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे सैंक्शन हटा और उसके बाद अब फाइनली रशिया इंडिया के लिए आगे आया है कि इंडिया में जो क्राइसिस हो रही है अब हम इंडिया की हेल्प करेंगे और इंडिया को पूरी सप्लाई यहां पर करने वाले हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दिस इज द फाइनल न्यूज जिसकी मैं बातचीत कर रही थी। नाउ अब यहां पर इंक्रीज किया इन्होंने 40% तक की सप्लाई, एलएनजी की भी एंड साथ ही साथ ऑयल के भी, ठीक है। चलो अच्छा, ये कब हुआ, कैसे ये घटना पूरी घटित हुई, कब ये एग्रीमेंट वगैरह हुआ, तो आपको पता होगा कि इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस समय भारत की यात्रा पर आए हैं। ये है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इधर है हमारे एस जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो ये भारत की यात्रा पर आए हैं, इनका नाम हो जाता है डेनिस मोंत्रोव, ठीक है। और ये डेनिस मोंत्रोव जी से बातचीत करके यहाँ पर फाइनली ये साइन किया गया कि हाँ भैया जो हमारा देश है वो क्राइसिस से जूझ रहा है। तो यहाँ पर रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रूसी कंपनियों के पास भारत को कच्चा तेल और लिक्विड नेचुरल गैस की सप्लाई स्थिर रूप से बढ़ाने की क्षमता है। साथ ही भारत में अगर फर्टिलाइजर की अगर कमी हो रही थी, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट हमने देखा कि उसकी वजह से फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही थी, चाइना पर डिपेंडेंसी हमारी हो जाती है फर्टिलाइजर को लेकर के, तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि अगर फर्टिलाइजर की कमी है तो वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। यानी कि अगर इंडिया को कोई भी दिक्कत है इस समय ऊर्जा से संबंधित, तो हम खड़े हैं भाई तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी सारी यहां पर पूर्ति करवाने वाले हैं। एंड दिस वाज द न्यूज यहां पर आया था दैट रशिया में रेस्क्यू डायरेक्ट एलएनजी ट्रेड, और ये पूरा लाइन था, बोथ साइड आल्सो अग्री टू रैंप अप क्रूड ऑयल सप्लाईज कुड हिट 40% ऑफ इंडियाज टोटल इंपोर्ट विद इन अ मंथ। अब ये जो सैंक्शन वैंक्शन लगे थे, क्योंकि जब बस नहीं चला, उन्होंने देखा कि ट्रम्प ने कि पूरी दुनिया जो है वो मेरी वजह से यहाँ पर सफर कर रही है, तो 30 दिन के लिए उन्होंने सैंक्शन वैंक्शन हटा दिए थे।
और इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको ये बता देते कि ये जो बार बार मैं LNG, LPG ये सारी चीजें बोल रही हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज गैसेस, और ये एक्चुअल में होती क्या है और कहाँ किसका यूज किया जाता है। LPG कहाँ यूज होती है, CNG, PNG और LNG हमारी क्या होती है। अगर हम LPG से शुरुआत करें तो LPG की क्राइसिस हमें इंडिया में सबसे ज्यादा है ना, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें कौन सी गैस होती है, इसमें मेन गैस होती है हमारी प्रोपेन और ब्यूटेन। और कैसी है ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घरों तक पहुंच रही है, सिलेंडर में भर करके भेजी जाती है। ठीक है, ये बनती कैसे है, तो इसको क्रूड ऑयल से रिफाइन किया जाता है, नेचुरल गैस हमारी निकाली जाती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, देन इसको सिलेंडर में फिल किया जाता है। इसलिए यहाँ पर LPG की क्राइसिस ज्यादा है, बिकॉज क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, वो अगर हमारी टैंकर रुकेंगे तो ऑफकोर्स हमारी LPG की सप्लाई में प्रॉब्लम होगी। दूसरा अब हम बात करेंगे LNG की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ये। ठीक है, मेन गैस उसमें आपको मीथेन देखने को मिलेगी, और ये कोल्ड गैस होती है। जनरली इसका जो कोल्ड लिक्विड होता है वो -162 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसका जो बेसिकली यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, और इंटरनेशनल जो गैस ट्रांसपोर्ट होता है वो करने में इसका बेसिकली यूज होता है। लार्ज स्केल पर इसका यूज किया जाता है। Now, LNG is shipped in liquid from one country to another. ये इस तरीके से हमारी भेजी जाती है। चलिए अब CNG की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा ना कि बहुत सारी कारें होती हैं जो CNG कार होती हैं, तो ये हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। मेन गैस इसमें भी मीथेन होती है, और ये नेचुरल गैस इसका सोर्स होता है, हाई प्रेशर गैस होती है। ये प्रॉपर गैस ही फॉर्म में होती है, ये तो लिक्विड में होती है लेकिन ये गैस फॉर्म में ही रहती है। नाउ यहाँ पर बात करें PNG, ये पाइप्ड नेचुरल गैस होती है, मेन गैस मीथेन होती है। द फॉर्म वही नेचुरल गैस है, सप्लाई थ्रू द पाइपलाइंस। ये देखो ना, पाइपलाइंस के थ्रू आपके घरों में आती है। अभी ये सबके घरों में लग रहा है मेनली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके घर में PNG लगी है ना, उनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसकी सप्लाई आसानी से हो रही है। PNG देयर नो नीड टू चेंज सिलेंडर, गैस कम्स डायरेक्टली थ्रू दी पाइपलाइंस। तो डायरेक्टली पाइपलाइन से आपके यहाँ तक सप्लाई इसकी होती है, राइट। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने जान ली कि भैया यहाँ पर क्या क्या होता है। LNG की अगर हम बात करें तो जनरली इंडस्ट्री वगैरह जो होती है वहां पर यूज किया जाता है हमारा। चलो आगे आ जाते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा जो एनर्जी एक्सपोजर है इंडिया का, वो किस अकॉर्डिंग है और क्यों क्राइसिस हम इतनी ज्यादा झेल रहे हैं। सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो ये देखिएगा कि हम क्रूड ऑयल जो मंगाते हैं वो मंगाते हैं बाहर से, विच इज $138.8 बिलियन। ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो इंपोर्ट करते हैं वो LNG है, और तीसरा इंपोर्ट करते हैं जो LPG है। इन दोनों में ज्यादा समस्याएं हैं। सेकंड प्लेस पर हमारा LNG था 13.4 बिलियन, और थर्ड प्लेस पे हमारा 13.8 बिलियन हो जाता है। ये दोनों चीजों का हमने तोड़ निकाल लिया है कि भैया अब कोई कमी नहीं होगी। ये तो हम किससे ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, हमारा ऑल टाइम फ्रेंड। इंडिया ने एक नया फ्रेंड बना लिया है। ठीक है, अभी जो नया फ्रेंड बनाया वो कौन हो जाता है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। नाउ आगे बातचीत कर लेते हैं। तो हाई लेवल मीटिंग में ये सारी चीजें हुई, ट्वीट करके वेलकम किया गया। इसी बीच आप देखोगे कि कुछ दिन पहले ही जो PM मोदी है इनको भी इनवाइट किया गया था ऑफिशियली। जो रशियन ऑफिशियली विजिट हुई थी जब PM मोदी की, तो यहाँ पर ये बोला गया था कि भैया इनवाइट करते हैं, आप आइएगा। तो उस तरीके से हमारे संबंध जो है वो पहले से ही मधुर है। और हमारी कुछ दिन पहले एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ड्रिल जो हुई थी वो भी हुई थी, और इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था हमारा मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज, जो इंडियन ओशन में की गई थी, सेट फॉर दी फरवरी में हमारी हुई थी। एक और हमने बड़ा इनके साथ अग्रीमेंट साइन किया था सिविल एविएशन में। ठीक है, और ये पार्टनरशिप हमारी क्या की गई थी, दैट रशिया लैंडमार्क पार्टिसिपेशन इन विंग इंडिया 2026 and the fruitful discussion have charted a promising path to strategic partnership with the India and civil aviation manufacturing। और इसके लिए हमारी कंपनी है इंडिया फ्लैमिंगो एयरस्पेस, और जो रशियन कंपनी है वो हो जाती है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। इसके साथ मिलकर के हमने यहाँ पर समझौता साइन किया था। ये वो प्लेन्स होते हैं जो प्राइवेट प्लेन्स लोग खरीदते हैं ना, चार्टर वगैरह खरीदते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है। जब आपके पास आएगा तो आप भी ऐसा ये खरीद लेना। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग पर बातचीत कही गई थी। ऑल्दो हमने देखा कि भैया सैंक्शंस लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जब पूरा ही यूएस का डोमिनेंस अब गिरता जा रहा है, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये सैंक्शन भी कुछ काम कर नहीं रहे हैं। सैंक्शन ईरान पर भी लगाए गए थे, ठीक है, लेकिन हम वापस ईरान की तरफ गए। 2019 में ईरान में सैंक्शन लगाया था यूएस ने कि हम उससे किसी भी तरीके का ऑयल वगैरह परचेज नहीं करेंगे, लेकिन अब देखो 5 साल बाद हमारा फर्स्ट कार्गो भी आ रहा है, और जो कि गुजरात में जाएगा। अब यहाँ पर अंबानी जी की रिफाइनरी हो जाती है, जामनगर रिफाइनरी, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिफाइन किया जाता है, मंगाते हैं मिडिल ईस्ट से और यहाँ पर EU को बेच देते हैं। ये हमारा काम चलता रहता है। आप कितना भी सैंक्शन लगाओ, हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा काम तो चल रहा है। ठीक है,
अब देखिए, ट्रंप सेक्शन वेवर रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ईरान क्रूड ऑयल रिपोर्ट, जो कि हमने 2019 से कभी खरीदा ही नहीं था सैंक्शन की वजह से, अब इस युद्ध के कारण वो भी हम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो रूसी तेल हो जाता है वो कौन कौन सा देश कितना खरीदता है, तो भैया चाइना सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, इसके बाद तुर्की है और थर्ड पे हमारा भारत आ जाता है अगर हम रशियन ऑयल परचेज की बात करते हैं तो, राइट। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अगर मैं बात करूं, जो उन्होंने बंद कर दिया था जिससे समस्या हो रही थी, इसका तोड़ हमने क्या निकाला है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं कि भारत में जो सालाना एलपीजी की खपत होती है वो कितनी होती है। तो 33.46 मीट्रिक टन खपत है सालाना इंडिया में एलपीजी की, राइट, गैसेस। घरेलू उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो 12.79 मीट्रिक टन होता है, यानी कि भारत जरूरत का 60 से 65% इंपोर्ट ही करता है भारत से, ठीक है। इंपोर्ट 20.67। अगर हम बात करें टॉप सप्लायर्स के कौन है, तो हमें यहाँ पर एक चीज नोट करो आप, दैट इज यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरब, यही देखने को मिलेंगे, यानी कि मिडिल ईस्ट से ही आ रही है हमारे पास क्या, एलपीजी, और इसीलिए हमारे पास क्राइसिस थी। लेकिन हमने एक नया दोस्त बनाया विच इज अंगोला। अब यहां से हमें एलपीजी जो है वो मिला करेगी, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो झंझट था ना वो हमने खत्म कर दिया। इंडिया एनर्जी जॉइंट इन टॉक विद द अंगोला टू सिक्योर गैस सप्लाई। दरअसल हम 92% एलपीजी खाड़ी देशों से मंगाते हैं, सरकार इस निर्भरता को घटाना चाहता है और हमने अंगोला की तरफ रुख किया है और इससे करार भी कर लिया है। तो जहाज अटलांटिक और अरब सागर से होते हुए सीधे भारत पहुंचेंगे, हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने का काम ही खत्म हो गया। दिस इज अ हॉर्मूज स्ट्रेट, वी नेग्लेक्ट दिस। यहां से अंगोला, यहां से केप ऑफ गुड होप जो हमारा रूट हो जाता है, सीधे भारत पहुंच जाएंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। इसका तोड़ इंडिया ने ये निकाला है और इसलिए मैं ये कह पा रही हूं कि अब सप्लाई जो है वो इरप्ट नहीं होगी, हमारे पास जो एलपीजी की क्राइसिस है वो देखने को नहीं मिलेंगी। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया, फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर अस एज वेल, बिकॉज मैं भी उसी से सफर कर रही थी कुछ दिन पहले तक। तो अब देखो यहाँ पर कुछ रूट आपको मैं दिखाऊंगी, दैट पनामा कैनाल से आता है, बाब अल मंदेब से, स्वेज कैनाल, दानिश स्ट्रेट, तुर्क स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, केप ऑफ गुड। यहाँ पर ये जो आपके आंकड़े लिखे हैं ना, ये पर डे इन ये जो रास्ते हैं इनसे कितना मिलियन बैरल तेल गुजरता है वो लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा आप देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही पर डे 19 मिलियन बैरल डॉलर का जो तेल है पर डे यहां से गुजरता है। और हम कहां से मंगाने वाले हैं अपनी एलपीजी, केप ऑफ गुड से। यहां से पर डे गुजरता है 5.8 मिलियन बैरल डॉलर तेल, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अगर हम देखें कि अगर इन ये जो एक दिन की सप्लाई है, अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मंगाते हैं तो फारस की खाड़ी यानी कि इराक, सऊदी, यूएई, कतर से आता है हमारे पास, जाता है गुजरात जामनगर रिफाइनरी में। अगर लाल सागर स्वेज नहर से मंगाते हैं तो ये रूसी तेल होता है, भूमध्य सागर से होता हुआ आता है, मुंबई और कोच्चि जो हमारा पोर्ट है वहां पहुंचता है। केप ऑफ गुड से अगर हम मंगाएंगे तो ये आपका अमेरिका, ब्राजील, नाइजीरिया, पश्चिमी अफ्रीका से आएगा, भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कहां से मंगाने वाले हैं, केप ऑफ गुड से मंगाने वाले हैं। कहां पहुंचेगा, भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर पहुंचेगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से अगर हम कोई व्यापार करते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पर यानी कि इंडोनेशिया, वियतनाम, ये क्षेत्र होते हैं, और ये विशाखापत्तनम और पारादीप यहाँ पर जाता है आपका पारादीप में, ठीक है। भारत में रिजर्व में 5 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा का तेल है, जो कि विशाखापत्तनम में 1.33 मिलियन मीट्रिक टन है, मंगलोर में 1.50 मिलियन मीट्रिक टन है, और पादुर में आपका 2.50 मिलियन मीट्रिक टन हो जाता है। अंगोला जहां से हम अपनी एलपीजी मंगाने वाले हैं, सो दिस इज अ लिटिल लॉन्ग रूट, बिकॉज 8000 किलोमीटर का रूट होता है, शिपिंग टाइम 12 से 18 दिन का होता है। तो अगर हम कंपेयर करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, तो हमें कितना ज्यादा टाइम लग रहा है या कम टाइम लग रहा है, कितनी दूरी जो है वो बढ़ गई है, कितना हमें अब मतलब आने जाने का जो टाइम है वो कितना हो पाएगा, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यहां से कितनी दूरी थी और वहां से इसकी कितनी दूरी हो जाती है। तो अब अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो दिक्कतें थी हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से थी, डिपेंडेंसी थी उधर मिडिल ईस्ट में इसलिए थी। लेकिन अब हमने डिपेंडेंसी का जो तोड़ है वो निकाल लिया है, क्योंकि हम खाड़ी देशों से आयात करते थे, अब हमने वहां से अपने आप को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और ये जो समय है ना, इस पे ये समझ में आ रहा है कि भारत और रशिया की दोस्ती कितनी बेहतरीन है, और जो यूएस है वो तो कभी भी, यूएस इज लाइक इंडिया मान चुका है कि यूएस इज लाइक पागल, क्योंकि हम डीहाइफिनेशन की पॉलिसी अपनाते हैं, हमें पता है कि जिस देश से हमारा काम होगा उस देश के साथ अपने संबंध रखेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर हमें यूएस का तो समझ में आ गया, दैट पर्सन इज मैड, कुछ भी कर सकता है, जो उसको नहीं बोलोगे वो भी करेगा, जो करना होगा वो भी करेगा। तो इसी बीच ट्रंप कभी ये कह देते कि आई डोंट केयर अबाउट ईरान यूरेनियम, जबकि तुमने वॉर किस लिए शुरू किया था, कि वो अपना
न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए, और आज आप कह रहे हो कि हमें मतलब ही नहीं है। 2 अप्रैल 2026 को इन्होंने ये बात कही है कि हमें उसके यूरेनियम से मतलब नहीं है, और कुछ दिन पहले आप यूरेनियम लेने जा रहे थे, कुछ दिन पहले आप ऑयल कैप्चर करने जा रहे थे। कभी आप कहते हो आपको ऑयल कैप्चर करना है, कभी आप कहते हो हमें यूरेनियम से मतलब नहीं है, कभी आप कहते हो कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम वॉर अभी 1 दिन में एंड कर देंगे। मतलब नहीं पता है ये वॉर कब खत्म होने वाला है, ये इस सन की बुड्ढे के हाथ में है कि कब खत्म होगा। तो ये सन की है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये कभी भी कहीं से भी यू टर्न ले सकते हैं, अपनी कही वाली बातों से पलट जाएगा बंदा भाई, तो इस पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। और अगर हम बात करें कि क्या इस युद्ध में हम यूएस के साथ है, तो फॉर श्योर हम यूएस के साथ तो नहीं है, बिकॉज हमारी पॉलिसी भी ऐसी नहीं है। अगर हमें लगता है कि यूएस से कोई फायदा होगा देन हम देखेंगे, फिलहाल तो हम ईरान के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो हमारा ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने दे रहा है। हमें क्या दिक्कत है, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें। तो इस तरीके से स्थिति चल रही है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।